जैसा कि आज का विषय है आत्मिक युद्ध जीतने के तरीके, कीज टू विन द स्पिरिचुअल वॉरफेयर। किस तरह से हम अपने आत्मिक युद्ध को जीत सकते हैं और उसके ऊपर हम विजय को हासिल कर सकते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन में से इस शिक्षा को लेंगे। और जैसे कि दूसरा तीमुथियुस 2 और उसकी 5वीं आयत कहती है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि एक व्यक्ति जो अखाड़े में लड़ने को गया है और यदि वो विधि के अनुसार नहीं लड़ता है तो वो नहीं जीतेगा और मुकुट को भी नहीं प्राप्त करेगा। आमीन। और इसी तरह से जब हम अपने आत्मिक युद्ध को लड़ते हैं तो हमें भी इस युद्ध को जो है विधि के अनुसार लड़ना है। विधि क्या है? परमेश्वर का वचन है और हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार इस युद्ध को लड़ना है और उसको जीतना है। और पहला शमूएल 17 और उसकी 45वीं आयत को भी हम देखें तो यहाँ पर जब दाऊद को गोलियत ने ललकारा था और उस समय दाऊद ने, यहाँ पे लिखा, दाऊद ने फलिश्ती से कहा कि तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। जो हमारा ये युद्ध है और वो युद्ध है जो वो मेरा और नहीं है अपना, परंतु ये युद्ध परमेश्वर का है। और जब शैतान हमको हमारी ओर आता है और हम पर अटैक करता है, मानो वो परमेश्वर की ओर आता है और परमेश्वर का सामना करता है। और आगे लिखा हुआ है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। और यदि हम इस युद्ध के अंदर हैं तो हम ये कहें कि हम यीशु मसीह के नाम से शैतान हम तेरे विरोध के अंदर आते हैं। और बाइबल कहती है कि और जो इजरायली सेनाओं का परमेश्वर है और उसी को तूने पुकारा है, उसी को तूने ललकारा है। आमीन। तो जो हम युद्ध को लड़ रहे हैं वो मानो जो शैतान है जब हमको हमारे विरोध में आया, मानो वो परमेश्वर के विरोध में आया, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में आया है। हमें भयभीत नहीं होना है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। आमीन। और वो हमारी सहायता करता है। और आगे लिखा हुआ है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वह तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। आमीन। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सारा संसार जान लेगा, जब हम उस युद्ध को जीतेंगे तब हमारे सारे लोग जो आसपास रहते हैं, हमारे परिवार के लोग, हमारी मिनिस्ट्री के लोग, संसार के लोग इस बात को जान लेंगे कि परमेश्वर जो है तलवार और भाले के द्वारा हमें जयवंत नहीं करता है, क्योंकि ये युद्ध जो है वो परमेश्वर का है। आमीन। और परमेश्वर ही शैतान को हमारे द्वारा कुचलवा देगा, बाइबल कहती है। शीघ्र ही बाइबल कहती है परमेश्वर जो है हमारे पांव के नीचे शैतान को कुचलवा देता है। इसलिए हमें घबराना नहीं है और हमें डरना नहीं है। आमीन। हालेलुया। और मैंने भी जो है बहुत से युद्ध लड़े हैं और एक युद्ध जो मुझे लड़ना था उसके पहले परमेश्वर ने मुझे स्वप्न में दर्शन के द्वारा मुझे बता दिया कि तू अब सचेत हो जा और शैतान जो है तुझ पर अटैक करने वाला है। और मैं सोच रही हूँ किस तरह से इस युद्ध को मैं लड़ूंगी उस स्वप्न दर्शन के अंदर। और मैंने एक आवाज को सुना और परमेश्वर ने जो है मुझसे कहा कि तुझको अनुभव है। आमीन। शैतान को हराने का तुझको अनुभव है। मैंने कहा ये अनुभव क्या होता है, क्योंकि मैं नींद में थी, मैं समझ नहीं पा रही थी। जब मैं उठी और बैठी और मैंने प्रार्थना करी तो मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु ये अनुभव क्या है? प्रभु ने मुझसे कहा कि मेरे वचन के अनुसार लड़ना। हालेलुया। विधि के अनुसार लड़ना। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आपसे कहूंगी नया नियम के अंदर जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मुझे और आपको, उसके अनुसार हम यदि लड़ेंगे, शैतान का सामना करेंगे, तो बाइबल कहती है कि वो पहले से हारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको उस क्रूस के ऊपर हरा दिया है और वो चाहता है कि मेरे और आपके द्वारा भी उसको हरा दिया जाए। हालेलुया। और अब यीशु मसीह के द्वारा हम उस युद्ध के अंदर विजय को हासिल करते हैं। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उस युद्ध के अंदर विजय को दिलाया। अद्भुत मेरी गवाही है और बहुत बड़ी है और कई समय तक ये चला और परमेश्वर ने मुझे विजय को दिलाया। यीशु मसीह ने मुझे विजय को दिलाया। पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता करी है। अद्भुत है ये। आमीन। तो जो हम प्रतिदिन जो हम
आत्मिक युद्ध को लड़ते हैं और शैतान का सामना करते हैं, तो आप इस बात को जानिए कि युद्ध जो है वो परमेश्वर हमारी ओर से लड़ रहा है, प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर है और जो पवित्र आत्मा है वो हमारी सहायता कर रहा है। हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर की सामर्थ के अंदर बलवंत होना है, सामर्थ्य बनना है परमेश्वर की सामर्थ के अंदर। संसारिक सामर्थ जो है वो तो घट जाती है, कुछ समय की रहती है, परंतु परमेश्वर के द्वारा जब हम बलवंत होते हैं, सामर्थ्य बनते हैं, आमीन, और शैतान भी डरता, घबराता और भाग जाता है। यदि हम इफिसियों 6 और उसकी 10वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु यीशु मसीह के अंदर और उसकी सामर्थ्य के अंदर हमें बलवंत बनना है, सामर्थ्य हमको बनना है। और आगे लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। और बाइबल हमें को आगाह करती है कि हम परमेश्वर के सारे हथियार बांधे, संसार के हथियार नहीं। संसार के हथियार जो है वो बंदूक है और भाला है और तलवार है, नाना प्रकार की चीजें हैं, उसको हमें इस्तेमाल नहीं करना है, परंतु परमेश्वर के हथियार को हमको बांधना है। और यहाँ लिखा तब और तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सकोगे। और जब हमारे वो सारे जो हथियार हैं शैतान से लड़ने के, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम उससे युक्त हैं, उससे हम भरे हुए हैं, हालेलुया, और हम शैतान का सामना करेंगे, हम के सामने खड़े रहेंगे और हम बोल्डनेस के साथ में खड़े रहेंगे, हालेलुया, और उसको ललकारेंगे और वो भाग जाएगा। बाइबल कहती है शैतान का सामना करो वो भाग जाएगा, परंतु उसके पहले हमें परमेश्वर के अधीन होना है। बाइबल कहती है यीशु मसीह के अधीन होना है, उसके वचन के अनुसार होना है, तब शैतान भागेगा। आमीन, हालेलुया। और हमको अपने शत्रु को पहचानना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने शत्रु को पहचाने। हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु शैतान है, बाइबल कहती है। और 12वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा मन युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। आमीन। लहू और मांस क्या है? किसी व्यक्ति से जो है हमारा युद्ध नहीं है, किसी व्यक्ति से हमारी लड़ाई नहीं है। और बहुत बार जो है शैतान हमको जो इसमें व्यस्त कर देता है और हम आपस में ही लड़ते रहते हैं। एक बहन दूसरे बहन से लड़ने लगती, पति पत्नी से लड़ने लगता है, और एक परिवार दूसरे परिवार से लड़ने लगता है, एक पड़ोस में आपस में लड़ने लग जाते हैं, मिनिस्ट्री के अंदर और सेवकाई के अंदर सब आपस में लड़ने लग जाते हैं। शैतान बहुत खुश हो जाता है कि ये सब उनको मैंने बिजी कर दिया है। हम सावधान रहे और हमें जाने कि यदि कोई हमारे ऊपर लड़ाई झगड़ा कर रहा है, हम पे अटैक कर रहा है, तो हम जाने कि वो व्यक्ति नहीं है, परंतु उस व्यक्ति के अंदर शैतान होकर के हमारे विरुद्ध में आया है। आमीन। तो हमें जो टारगेट करना है वो हमको उस व्यक्ति को नहीं टारगेट करना है, परंतु हमें शैतान को जो है टारगेट करना है। हालेलुया। यदि हम पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है तो हम जान ले कि जो शैतान है पत्नी या पति के अंदर होकर के आया है। आमीन। और हमको शैतान को डांटना है, शैतान का सामना करना है, उसको बुड़कना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के परमेश्वर के वचन को लेकर के, हालेलुया, तो हम इस अपने शत्रु को पहचाने कि हमारा शत्रु कौन है। और बाइबल कहती है कि हमारा जो शत्रु है वो शैतान है। और हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांधना है, सारे, 1 2 3 नहीं, सारे हथियार को बांधना। बाइबल कहती है 13वीं आयत के अंदर, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। जब बुरे दिन हमारे जीवन के अंदर आते हैं वो शैतान की ओर से आते हैं, परमेश्वर की ओर से नहीं आते हैं। शैतान हमारे जीवन को जो है नष्ट करना चाहता है, हमारे परिवारों को नष्ट करना चाहता है, हमारे बच्चों को बिगाड़ना चाहता है, हमारे जो आर्थिक स्थानों को वो नष्ट करना चाहता है, हमारे जॉब के विरुद्ध में आता है और हमारी खुशियों के विरोध में आता है, हमारी प्रॉस्पेरिटी के विरोध में आता है। हम इस बात को जानना है और हमें परमेश्वर के जो सारे हथियारों को बांध लेना है, ताकि जब शैतान हमको उन बुरे दिनों के अंदर लेने की कोशिश करे तो हम उसका सामना कर सके उन हथियारों के द्वारा। और लिखा हुआ सब कुछ पूरा करके, और हमारी जो बुलाहट है और जो परमेश्वर ने हमें जिस बात के लिए चुना है, इसलिए शैतान हमारे विरोध में आ रहा है। आप इस बात को जान लीजिए। यदि आपको परमेश्वर ने चुना है एक
शिक्षक के रूप में, बाइबल शिक्षक के रूप में, या किसी भी रूप में आपको चुना है, मिनिस्ट्री के अंदर चुना है, सुसमाचार प्रचार के रूप में, पास्टर के रूप में, या गवाह के रूप में, हालेलुया, जो भी काम, जो सेवाएं आपको दी है, तो उसको हमें पूरा करना है। और शैतान पूरी कोशिश करेगा कि हम उन कामों को पूरा न करें। बाइबल कहती है हमको पूरा, सब कुछ पूरा करना है। इसलिए हमको अपने जो हथियार है लेकर के खड़ा होना है और शैतान का सामना करना है, और जो है वो हथियार हमको स्थिर करेंगे, हमें सामर्थ्य देंगे, हमारी अगुवाई करेंगे और हमारी सहायता करेंगे। इसलिए बाइबल कहती है कि सब कुछ को पूरा करके हम स्थिर रहें। आमीन। यीशु मसीह के साथ में, उसके पवित्र वरदानों के साथ में, उसके अभिषेक के अंदर, हालेलुया, उसके सारे उन शस्त्र को हम ले ले और शैतान का सामना करे तो वो भाग जाएगा। और परमेश्वर के हथियार कौन कौन से बाइबल कहती है, यदि हम देखें 14वीं आयत के अंदर, कि सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारा परमेश्वर सत्य है, और बाइबल कहती है शैतान झूठा है, वो झूठों का सरदार है, और वह जब भी वो बोलता है वो झूठ बोलता है। परंतु हमें उस झूठ से हमें बचना है, क्योंकि वो शैतान की ओर से है, और हमें सत्य के ऊपर खड़ा होना है। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो सत्य है, तो उस सत्य को हमारे जीवन के अंदर हम कमर में कस ले। हम जो भी करते हैं सच्चाई के साथ में करें, चाहे हम जॉब करते हैं, चाहे घर में रहते हैं, कुछ भी हम करते हैं, हम सत्य के में स्थिर पाए जाएं और धार्मिकता की झिलम पहन ले। धार्मिकता क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। हमारे कर्म और कांड धार्मिकता नहीं है, परंतु हमारे पाप क्षमा हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कारण से, उसके लहू के कारण से, क्योंकि उसने कीमत को चुकाया हमारे पाप और गुनाह की। आमीन। हमारे धर्म के काम जो हमें बचा नहीं सकते, तो वो धार्मिकता की झिलम, वो प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है मेरे और आपके ऊपर होना चाहिए, उसके द्वारा हम शुद्ध और पवित्र किए गए हैं। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, कितना अद्भुत है, हमारे पाँव में जो है मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते होना चाहिए। मेल के, हमें हमेशा सब लोगों से मेल रखना है, यहाँ तक कि हमको परमेश्वर का और लोगों के बीच में मेल कराना है। हमें उन्हें इंट्रोड्यूस करना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। यदि कोई दुख और तकलीफ के अंदर हमें उन्हें बताना है कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, वो हमसे प्यार करता है और उसने बलिदान दिया है आपके लिए, हमको उससे कहना है, उसके लिए प्रार्थना करना है, उससे मेल कराना है। हालेलुया। और हमें आपस में एक दूसरे से मेल रखना है। आमीन। तो हमें मेल के सुसमाचार के जूते को पहन लेना, ये हमारा हथियार है। यदि हमारे जीवन में मेल मिलाप है तो शैतान हमारे बीच में अटैक नहीं कर पाएगा। और आगे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, और सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहे। विश्वास की ढाल, बाइबल कहती है विश्वास जो कहां से आएगा? विश्वास जो है सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से आता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं बार बार और बार बार पढ़ते हैं, तो वो हमारे अंदर आता है और एक ढाल बन जाता है। मैं ढाल बन जाता, मैं आपसे कहूंगी। आप चाहते हैं कि आपके पास में एक ढाल रहे, आमीन, तो आपको जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उसमें विश्वास करना, और एक ढाल के रूप में बन जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और शैतान जो है लगातार जो है तीर चलाता है, लगातार हम पर अटैक करता है, और जब उसके तीर हमारे जीवन के अंदर आते हैं, और यदि हमारे पास में विश्वास की ढाल है तो परमेश्वर के वचन से भरी हुई है, और वो वचन ही जो है उस जलते हुए तीरों को क्या करता है? जलाता है, नष्ट कर देता है। आमीन। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है कि 17वीं आयत में लिखा हुआ है कि उद्धार का टोप, आमीन, हमारे सिर के ऊपर उद्धार का टोप होना चाहिए। आमीन। हमारा उद्धार होना चाहिए। हमारे पाप क्षमा हो चुके, हमारे ऊपर एक टोप पहना गया, एक हेलमेट है। कितना अद्भुत है। जब हम बाइक को चलाते हैं और या ड्राइव करते हैं, तो हमको हेलमेट पहनना जरूरी रहता है, क्योंकि हमारी वो सुरक्षा है। यदि हम गिर जाएंगे तो जो हेलमेट है वो हमारे जो सिर को बचा के रखेगा, और जो सिर है वो जो है मेन जो है पार्ट है हमारे शरीर का। और यदि वो नष्ट हो जाए या एक्सीडेंट के अंदर उसमें क्रेक आ जाए, तो हमारा जो है पूरा जो जीवन है वो खत्म हो जाएगा। तो जरूरी है कि हम जो हमारी सुरक्षा है, उद्धार, यदि हमसे कुछ गलती होती है, हम क्षमा मांगे परमेश्वर से, पछताव कर ले। आमीन। हमारे हेलमेट की हम सुरक्षा रखें, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले ले। आत्मा की तलवार, आमीन। कितना अद्भुत है परमेश्वर का वचन जो है और पवित्र आत्मा, ये दोनों, जब ये दोनों मिल जाते हैं, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा, तो
ये जो है एक सामर्थ्य हथियार बन जाता है। हालेलुया। और जो है हम शैतान का सामना करने लगते हैं, और क्योंकि हमारे पास में परमेश्वर का वचन है और उसको रिलीज करने के लिए पवित्र आत्मा है जो हमें याद दिलाता रहता है बार बार, ये वचन लिखा हुआ है, ये वचन लिखा हुआ है। हालेलुया। और वो वचन हमें सामर्थ्य देता है और जो है शैतान को जो है आक्रमण करके उसको गिरा देता है। हालेलुया। तो हमें इन सारे शस्त्रों के बारे में हमें सतर्क रहना है। हालेलुया। और जो है बाइबल कहती है हमें स्थिर रहना है, अलर्ट रहना है, और वो अलर्ट जो है वो प्रार्थना के द्वारा हमारे अंदर बना रहेगा। और 10वीं आयत में लिखा हुआ कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हमारा जो जीवन है, हमारी जो आत्मा है, हमारा मन प्राण आत्मा जो है वो प्रार्थना के अंदर लवलीन रहे। आमीन। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम 1 घंटा प्रार्थना कर लिया, दिन भर हमको कुछ नहीं करना। नहीं, हमें दिन भर भी प्रार्थना में लगे रहना है। जब भी हमको टाइम मिले हमको प्रार्थना करना है। लिखा हुआ कि हर समय और हर प्रकार से, कैसे भी, कोई नियम कानून नहीं है कि हमको नहा धो करके और कमरे में जाके बैठना है, घुटने टेकना है तभी हम प्रार्थना करें। नहीं, हम चलते फिरते भी प्रार्थना कर सकते हैं और हम ड्राइव करते भी प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। और जब भी हमको टाइम मिले हम प्रार्थना करने का हर समय, तो हम उसमें अलर्ट रहेंगे। हालेलुया। हम स्थिर रहेंगे, बाइबल कहती है। और यह लिखा हुआ है कि इसलिए जागते रहो। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो जागते रहते हैं। आमीन। और यह लिखा हुआ है और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, हमेशा। और जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो जो हमारे प्रिय लोगों के लिए, मिनिस्ट्रीज के लिए, परमेश्वर के अभिषेक दास और दासियों के लिए भी हम प्रार्थना करें, बाइबल कहती है। और यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि मुझे बोलने के लिए ऐसा प्रबल वचन दिया जाए। आमीन। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को लेते हैं, हमें एक प्रबल वचन परमेश्वर देता है, परमेश्वर के दास और दासियों को देता है। आमीन। और यह लिखा था कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम साहस को प्राप्त करते हैं। आमीन। हालेलुया। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूस के ऊपर जाने वाला था और उन्हें चेलों से कहा कि प्रार्थना करो, और चेले सोने लगे थे। यीशु मसीह ने कहा कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। तो जो प्रार्थना है हमें जागृत रखती है, जो प्रार्थना है हमें अलर्ट करती है। हालेलुया। और जो है परमेश्वर के दास और दासियों को साहस देती है, मुझे और आपको साहस देती है, बोल्डनेस देती है। आमीन। तो जरूरी है कि हम प्रार्थना के अंदर जो है हम स्थिर रहें और अलर्ट पाए जाएं। और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो शैतान हमको किसी भी रीति से हरा नहीं पाएगा। और अब देखते हैं, यदि हम 2 कुरिन्थियों 10 और उसकी 3री आयत को देखें तो बाइबल कहती है कि जो हमारा युद्ध है वो जो है जो हो रहा है, जो हमारा बैटल फील्ड है वो हमारा दिमाग है। आप इस बात को जानते हैं। और यहाँ लिखा क्योंकि यद्यपि हम शरीर के अनुसार चलते फिरते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आमीन। बाइबल कहती है कि हम शरीर के अनुसार चलते फिरते सब काम करते, परंतु जब हम युद्ध करते हैं शैतान से, तो जो हमारे जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है। और यहाँ लिखा हुआ है वो गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आमीन। हमें उन हथियारों के बारे में जानना है, वो आत्मिक लड़ाई के हथियार कौन कौन से हैं। आमीन। और जो है उनमें इतनी सामर्थ्य है कि वो शैतान के गढ़ों को गिरा दे, ढा दे। वो सामर्थ्य है परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आमीन। वो संसार के हथियार नहीं है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करें। यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए हम कल्पनाओं का, मनुष्य जो है उसके अंदर एक परमेश्वर की ओर से एक कल्पना दी, वो कल्पना कर सकता है। हम बहुत बार हम कल्पना करते करते कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। बहुत बार हम गलत कल्पनाओं में शैतान हमको लेके जाता है और जो है हम जो है शैतान के बंधन में फंसने लगते हैं। तो हमें सचेत रहना है हम किस प्रकार की कल्पना करते हैं। बहुत से लोग ऐसे कल्पना करने लगते हैं, मैं मर जाऊंगा या मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा,
और मेरे बच्चे को ऐसा हो जाएगा, तो वो जो बातें जो वो कल्पना में सोचने लगता है और वो उसकी जो है उसके जीवन के अंदर शैतान पकड़ करके उसके अनुसार वो करने लग जाता है। हमें सावधान रहना, हम कैसी कल्पना कर रहे हैं। हम जो है हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स है कि पॉजिटिव है। हम हमेशा जब कल्पना करें तो हम अच्छी बातों की कल्पना करें। हम कहें कि हम प्रॉस्पर हो जाएंगे, हम आशीषित होंगे, हमारे बच्चे जो है परमेश्वर के अंदर बढ़ेंगे। हालेलुया, मैं अपने जॉब के अंदर प्रमोशन को प्राप्त करूंगा, मैं परमेश्वर के कामों को पूरा करूंगा। हालेलुया, मैं सुसमाचार का प्रचार करूंगा, मैं आत्माओं को बचाऊंगा। ऐसी अच्छी कल्पनाएं हमको करना है। और जो नेगेटिव थॉट्स है, जो हमारे जीवन के विरोध में जो शैतान की ओर से हमें उसको खंडित करना है। यहाँ लिखा हुआ है कि इसकी कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है, उसके हम खंडन करें। परमेश्वर की पहचान क्या है? हमारा परमेश्वर की पहचान ये है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, परमेश्वर हमारी सहायता कर रहा है, वो हमें ऊंचाइयों पे ले जा रहा है। पर शैतान ने हमारे अंदर डाल रहा है कि परमेश्वर तेरी नहीं सुनता है, परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, या परमेश्वर के विरोध में ऐसा बोला, हमें उसको हमें खंडित करना है। हमें कहना शैतान दूर हो जा, उन कल्पनाओं को हमें हटा देना है अपने दिमाग के अंदर से, शैतान को डांटना है और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू के अंदर हमें छिपा लेना है। आमीन। यदि शैतान हमारे परिवार के किसी व्यक्ति के विरोध में हमारे कानों में आके बोल रहा है कि तेरा भाई ऐसा है, तेरी बहन ऐसी है, तेरा पति ऐसा है, तेरी पत्नी ऐसी है, तेरे बच्चे ऐसे, उसने ऐसा बोल दिया, हम तुरंत सावधान हो जाए। वो कल्पनाओं के अंदर आकर के हमारे जीवन के अंदर आ रहा है, प्रवेश कर रहा है और हमको वो दबाना चाहता है, हमको अपने कब्जे में करना चाहता है। और जब हमारे अंदर ऐसी कल्पनाएं, बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स आए तो हम डांटे शैतान, भाई शैतान दूर हो जा, और मैं तेरे सारे विचारों को थूकता हूँ, मैं तेरे विचारों को तेरे मुंह पर फेंकता हूँ, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और हम यीशु मसीह के लहू को लेकर के और विचारों को खंडित करें। बाइबल कहती है उन विचारों को हम तोड़ दें और उनको अपने अंदर आने ना दे। हालेलुया, ये बैटलफील्ड है और आप अगर उसके साथ में शामिल हो जाएंगे, उदाहरण के लिए या आपकी बहन ने आपको कुछ बोल दिया तो शैतान बोलेगा, देख तेरी बहन ने तेरे को ऐसा बोला था, वो कितनी खराब है, वो तेरे लिए ऐसा नहीं चाहती, वैसे नहीं चाहती। और हमारे अंदर वो कड़वाहट को अपनी बहन के विरोध में लेकर के आएगा और फिर हमारे दिमाग के अंदर वो चलने लगेगा, हमारे सारे कामों पर असर पड़ेगा। और जब हम अपनी बहन को देखेंगे तो हम गुस्सा हो जाएंगे कि इसने मेरे लिए ऐसा बोला, और इस तरह से हमारा आत्मिक जीवन को वो तहस नहस करने लग जाएगा। हम सावधान रहे हम कैसी कल्पनाओं को करते हैं और हमारी जो हर एक भावना को हम कैद करें। आमीन। हम हमारी कैसी भावना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं, हमारे परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार है कि नहीं। उन भावनाओं को भी हम जो कैद करके और उसे हम फेंक दें और बाइबल कहते हैं मसीह के आज्ञाकारी हम बन जाए। आमीन। हम जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जीने लगे। हालेलुया, हालेलुया। और इस तरह से हम शैतान को अपने जीवन के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। तो शैतान हमारी कल्पनाओं के द्वारा हमारे अंदर घुस करके, हमारे विचारों के द्वारा, हमारी भावना के साथ खेलेगा और हमको जो है गलत मार्ग पर लेकर के जाएगा। हम सावधान हो जाएं। हालेलुया। और ये जो हमारे हथियार हैं युद्ध के, और हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको प्रभु यीशु मसीह का जो नाम दिया गया है। आमीन। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे हथियार, जो लड़ाई के हथियार है वो शारीरिक नहीं है, परंतु वो कैसे हैं? शैतान के गढ़ों को ढाने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। आमीन। और यदि हम प्रेरितों के काम 4 और उसकी 12वीं आयत को हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सके। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वर्ग के नीचे, हालेलुया, मनुष्य के बीच में, इस धरती के ऊपर कोई भी नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करें, पापों की क्षमा को प्राप्त करें या हम छुटकारे को प्राप्त करें। हालेलुया। तो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह का नाम दिया गया है और हमें उस नाम की महिमा को जानना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ को जानना है। बाइबल कहती है कि हर एक घुटना जो है उसके नाम के आगे झुक जाएगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। उस जो सामर्थ्य नाम मुझे और आपको दिया गया है। हम इफिसियों 1 और उसकी 19वीं आयत को देखें
तो यहाँ लिखा हुआ है, और उसकी सामर्थ जो हम जो उस पर विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह ने किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर, आमेन, स्वर्गीय स्थानों में अपनी दैनी और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया है। कितना अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो मृतकों में से जी उठा और आज वो स्वर्ग में विराजमान है, और बाइबल कहती है कि वो सब प्रधानताओं के ऊपर उसका नाम, जो सारे अधिकार और सारी सामर्थ और सारी प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो है उसका नाम है, हालेलुया, वो सबके ऊपर है। और जो नाम जो इस लोक में और आने वाले लोक में भी लिया जाएगा उसको बिठाया है, हालेलुया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि करके कलीसिया को दिया है। कितना अद्भुत है। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम जो सब नामों से सामर्थ्य है, और हर एक नाम जो संसार में लिए जाते हैं वो सब उसके पांव के नीचे है। वो सारी अधिकार, वो सारी प्रधानता, वो सारी सामर्थ्य उसके अधिकार में है, उसके नाम के नीचे है। और वो नाम जो है वो जो आपको दिया है, कलीसिया को दिया गया है। क्या इस बात को जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम को आपने कब कब खर्च करा है? केवल आप प्रार्थना करके और यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, इतना ही काफी नहीं है, परंतु हमें हर एक क्षेत्र में, उस युद्ध के क्षेत्र के अंदर यीशु के नाम को लेकर के जो है हमें शैतान का सामना करना है, उसको हराना है, आमीन। और आप देखेंगे कि आप जब यीशु के नाम को लेके शैतान भाग जाएगा, हालेलुया, आमीन। और हम देखते हैं कि हमको परमेश्वर का वचन दिया गया है। जो दूसरी बात है, परमेश्वर का वचन है। और यह लिखा हुआ है इफिसियों 6 और उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, हालेलुया। वो आत्मा की तलवार है, परमेश्वर का वचन, हमें उसको लेना है। और यहाँ लिखा हुआ है, और हम उस वचन को जो है हम अपने हृदय के अंदर भर ले, हालेलुया। और जब शैतान जब हमारे साथ हम ऊपर अटैक करे तो हम उसे कहे कि ये लिखा हुआ है। जब शैतान बोलेगा ये लिखा हुआ था, हम कहे ये भी लिखा हुआ। किस तरह से यीशु मसीह ने उस परीक्षा के समय में शैतान को हरा दिया था। तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होना चाहिए। जब शैतान बोले ये लिखा है तो हमारे पास कोई दूसरा उसके लिए जवाब होना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। तो जरूरी है कि वो जो आत्मा की जो तलवार है, परमेश्वर का वचन हमारे पास में हो, आमीन। और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है उस समय, उस वचन को याद कराने में और बोलने में हमारी सहायता करता है। बहुत बार हम वचन को याद तो कर लेते हैं, हम भूल जाते हैं, परंतु जो पवित्र आत्मा है हमको याद दिलाता है। तो जरूरी हम परमेश्वर के वचन को लेकर के आत्मा की जो तलवार बन जाता है, और हम शैतान का सामना करेंगे तो शैतान जो है भाग जाएगा। और तीसरी जो चीज है विश्वास, आमीन। इफिसियों 6 और उसकी 16वीं आयत कहती है कि और सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहना है, हमारी स्थिरता है, जिससे तुम उस दुष्ट के जो है सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, आमीन, हालेलुया। हमारे पास में विश्वास की ढाल होना चाहिए, और वो है परमेश्वर का वचन है जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। और विश्वास कहां से आएगा? रोमियो 10:17 कहती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होगा, आमीन। हम परमेश्वर के वचन को सुने और अपने अंदर हम ग्रहण करें और उसे स्मरण रखे, और वो एक ढाल के रूप में काम करेगा, हालेलुया। और यहाँ यूहन्ना 5 और उसकी 4वीं आयत को देखिए, यहाँ पर लिखा है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार के ऊपर जय को प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। यदि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करा है, तो हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए, हम उसकी पुत्र और पुत्रियां, बाइबल कहती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो संसार पर जय को प्राप्त करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। जय हमारे लिए है यीशु के नाम से, आमीन। और यहाँ पर लिखा है वो जो विजय हमको प्राप्त होती है, वो जो जय हमको प्राप्त होती है, बाइबल कहती है हमारा विश्वास है, आमीन। तो हम अपने विश्वास की चौकसी करें। हम कितना परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कितना उसके वचन को पढ़ते हैं और उसके वचन के ऊपर हम विश्वास करते हैं, हालेलुया। और इब्रानियों 12 और उसकी 2री आयत कहती है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को हम ताकते रहे, देखते रहे, आमीन। हमारी दृष्टि संसार की घटने वाली घटनाओं के प्रति ऊपर नहीं हो, हमारे जो दृष्टि है लोगों के जीवन के ऊपर नहीं रहे, परंतु हमारी दृष्टि यीशु मसीह के ऊपर हो, क्योंकि वो विश्वास का करता है, हालेलुया। उसके द्वारा हमने विश्वास करना सीखा है, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमने उद्धार, जीवन को, छुटकारे को और आशीषों को प्राप्त करा है। तो हम उस विश्वास के करता यीशु की ओर हम देखते रहे इस युद्ध के अंदर, हालेलुया। हम निश्चित जो है
जय को प्राप्त करेंगे, विजय को हम प्राप्त करेंगे। और चौथी बात जो है प्रभु यीशु मसीह का लहू, अद्भुत है ये। हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू की कीमत को पहचानना है। हालेलुया। बहुत बार हम पाप में चले जाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू की कीमत को नहीं जान पाते हैं। बार बार पाप कर लेते हैं, हम सोचते हैं हम फिर शुद्ध हो जाएंगे, फिर हम पवित्र हो जाएंगे, क्षमा मांग लेंगे। नहीं, हम भूल में हैं। यदि पाप का डंक हमारे जीवन के अंदर, हम खतरे के अंदर है, शैतान का अधिकार हमारे ऊपर उसने ठोक दिया है कि तू मेरे वश में है, क्योंकि तू पाप कर रहा है। जरूरी है कि हमारा जीवन जो है यीशु के लहू से धुला हुआ, शुद्ध हो, ताकि हमारे अंदर हियाव हो, बोल्डनेस हो। आमेन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11वीं आयत कहती है कि वे मेमने के लहू के कारण से और अपनी गवाही के वचन के कारण से उस पर, शैतान के ऊपर जयवंत हुए। आमेन, कितना अद्भुत है मेमने का लहू। हालेलुया। अब जानते हैं उसकी कीमत को, किस तरह से वो मेमना जो बलिदान हुआ, मेरे और आपके गुनाहों के लिए वो क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, किस तरह से उसका लहू बहाया गया, किस तरह से उसके शरीर को जो है छलनी कर दिया गया। अब इस बात को जानते हैं, उसके लहू की कीमत को जाने, और वो लहू जो है सामर्थ्य है, और वही लहू जब हम उसके लहू से धुले हुए हैं, आमेन, और हम शैतान का सामना करते हैं और हम जो है विजय को प्राप्त करते हैं। बाइबल कहती है हम विजय को प्राप्त करेंगे, हम जयवंत होंगे यीशु के लहू के कारण से। हालेलुया। और यीशु मसीह का लहू हमारी सुरक्षा है। आमेन। शैतान हमको छू नहीं सकता। यदि यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर, वो आएगा, भाग जाएगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के, उसकी मृत्यु के द्वारा शैतान को हरा दिया है। आमेन। और हमारे जीवनों पर प्रभु यीशु मसीह के लहू की छाप है। और जब शैतान हमको देखता है, जो दुष्ट आत्मा हमको देखती है, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू को देखती है, वो चिल्ला के भाग जाती है। आमेन। वो हमारे सामने खड़ी नहीं रह सकती है। हालेलुया। क्योंकि ये जो विजय हासिल करी है, वो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए यह किया है, और मेरे आप को वो लहू दिया है, हमें खरीदा है, और अपने लहू से हमें जो है छिपा लिया है। हालेलुया। और इसलिए जो है हमारे जीवन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। हालेलुया। और उस अधिकार जो है सांप और बिच्छुओं को रौंदने का। अद्भुत है ये। आमेन। न केवल उसने अपने लहू से हमें धोया है, हमको उस लहू के कारण से वो अधिकार दिया है सांप और बिच्छू को रौंदने का, और शैतान की सारी शक्ति के ऊपर हमको अधिकार दिया, हमें किसी बात से कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। कितना अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह का लहू। तो जरूरी है कि वो लहू मेरे और आपके ऊपर हो। जरूरी है कि हमारे पाप यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हो। आमेन। वो लहू जो है हमें प्रोटेक्ट करता है, लहू हमें छिपाता है। हालेलुया। हमारी तरफदारी करता है। हालेलुया। कितना अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह का लहू, जो हमको विजय दिलाता है। और पांचवी जो बात है, प्रार्थना। प्रार्थना जो है हमें करना है, और जो प्रार्थना हमें साहस देती है। लूका 18 और 1 आयत कहती है, यीशु मसीह ने कहा नित्य प्रार्थना करना और हियाव को नहीं छोड़ना, साहस को नहीं छोड़ना। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, तब हमारा जो है साहस जो है चला जाता है, और हमारे अंदर भय आ जाता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा भय चला जाता है और हमें साहस मिलता है प्रार्थना के द्वारा। जरूर है हम अपना जीवन जो है प्रार्थना में जीवन बिताएं, अपने समय को हम डिवाइड करें। पूरा जीवन जो है, पूरा दिन जो है हम ऐसे ही नहीं गवा दे, परंतु हमारे दिनचर्या के अंदर एक समय हो जब हम परमेश्वर के साथ में बैठ के प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के साथ में बैठ के प्रार्थना करें। और मैं आपसे कहूंगी, ये अद्भुत समय होता है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के अंदर बैठना और उससे बातचीत करना। हालेलुया। अगर आपका अन्य भाषा का दान है, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, क्योंकि अन्य भाषा में जो प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बात करता है। कितना अद्भुत है, हम परमेश्वर से बात करें। आमेन। और हम जो है अलर्ट रहेंगे। शैतान यदि कुछ षड्यंत्र भी रच रहा है तो हमको जो है पवित्र आत्मा बता देगा, और हम सचेत होकर के उसका सामना करेंगे, उसे खंडित कर देंगे। आमेन। इसके पहले कि शैतान हम पर आक्रमण करे, हम उसके ऊपर आक्रमण कर दे, उसको हम सारी चालों को, युक्तियों को हम कैंसिल कर दे यीशु के नाम में। हालेलुया। और इफिसियों 6 और उसकी 19वीं आयत कहती है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आमेन। हर प्रकार से और हर समय हम प्रार्थना में हम जो है करते रहे, और अपने पवित्र लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। हालेलुया। और मत्ती 16 और 26 और उसकी 41 आयत कहती है कि यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमेन। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। हम अपनी दुर्बलता को हम एक तरफ हटा दें। जब हम प्रार्थना करेंगे, आप सामर्थ को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आमेन। और हम जागते रहेंगे
और हम अलर्ट रहेंगे, प्रार्थना हमको अलर्ट करेगी। और छठवीं जो अंतिम बात है, पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है। जरूरी है कि इन दिनों में पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर हो, क्योंकि हम अंत के दिनों में पाए जाते हैं। पवित्र आत्मा उड़ेल दिया गया, तो यदि वो मेरे और आपके जीवन के अंदर नहीं, हम कितने अभागे हैं। हम दुनिया की सारी चीजों को हासिल कर लेते हैं, परंतु पवित्र आत्मा के प्रति सतर्क नहीं होते। हम पवित्र आत्मा के बारे में सोचते भी नहीं है। हम उसको डिनोमिनेशन समझ के एक तरफ रख देते हैं, उसको हमको नहीं चाहिए तू। हम ऐसा ना करें, हम खुद अपने अपने जो है असफलता का कारण बनेंगे। तो जब पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे, तब तुम मेरे गवाह होगे, तब तुम संसार की छोर तक जाओगे, तब तुम दुष्ट आत्माओं को लताड़ोगे, तब तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तब तुम शैतान को डांटोगे। हालेलुया। और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक हमको दिया गया है, एक सहायक है हमारी। यूहन्ना 14 और उसकी 8वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और यह लिखा हुआ है कि और तुम मुझे देखोगे। हालेलुया। और क्योंकि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। तो पवित्र आत्मा के रूप में प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आकर के जीवित है। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर वास करता है। हालेलुया। अद्भुत है ये कि हम पवित्र आत्मा से भर जाए। और यहाँ पर देखा यीशु मसीह, इस वजह से यीशु मसीह सदा हमारे साथ में रहेगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, मतलब यीशु मसीह हमारे साथ में। यदि शैतान हम पर आक्रमण करना, पवित्र आत्मा उसका सामना कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह उसका सामना कर रहा है। हालेलुया। और यदि हम प्रेरितों के काम 1 और 8 में लिखा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम संसार की छोड़ तक मेरे गवाह होगे। और लूका 10 और 19 में कहा है कि देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शैतान की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। तुम्हें किसी वस्तु से, किसी बात से तुमको कुछ हानि नहीं होगी। जरूरी है पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए, और ये पवित्र आत्मा जो हमें विजय को दिलाता है। जकरिया 4 और 6 में यदि हम देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि न तो बल से न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। और मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, तू जरुब्बाबेल के सामने जो है मैदान हो जाएगा। शैतान हमारे जीवन में बड़ी रुकावटें लेकर के आएगा, बड़े बड़े पहाड़ बना देगा ताकि हम आगे नहीं बढ़ सके। और यदि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और पवित्र आत्मा की उस सामर्थ के अंदर जो बड़े बड़े पहाड़ है वो मैदान हो जाएंगे। कितने आपने पहाड़ों को मैदान बनाया? मैं आपसे प्रश्न करूंगी, आपके आत्मिक जीवन की उम्र कितनी है? कितने जब वर्ष के आप थे जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा? और आपका पवित्र आत्मा कब आपने प्राप्त करा या नहीं प्राप्त करा है? यदि आपने नहीं प्राप्त करा, आप भूल में हैं, आप कमजोर हैं, मैं आपसे कहूंगी, क्योंकि आपके जो पहाड़ शैतान आपके जीवन बना रहा है उसके कारण से आप रुके हुए हैं। आपका जो आत्मिक जीवन रुका हुआ है, आपके जो संसार की आशीषें रुकी हुई है। जरूरी है पवित्र आत्मा आपके अंदर हो, और आप जब पवित्र आत्मा के अंदर होकर के जो परमेश्वर के वचन की तलवार को जब चलाएंगे, पवित्र आत्मा की तलवार परमेश्वर, तो शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। जब आप यीशु के नाम से आज्ञा देंगे उन पहाड़ों को, उन अंधकार की शक्तियों को, उन रुकावटों को, बंधनों को जो आपके परिवार के अंदर आ रही है, आपके बच्चों के जीवन के अंदर आ रही है, आपकी जॉब के विरोध में आ रही है, आपके बिजनेस के विरोध में आ रही है, आपकी मिनिस्ट्री के विरोध में आ रही है, और आप जब उसे ढांटेंगे शैतान को पवित्र आत्मा के अंदर होकर के, वो पहाड़ जो है वो ढह जाएंगे, वो मैदान बन जाएंगे, और आप वो समतल हो जाएंगे, और आप उसके ऊपर दौड़ेंगे परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए दौड़ेंगे आप। जरूरी है पवित्र आत्मा आपके अंदर हो। हालेलुया। यशायाह 59 और 19 कहता है कि तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे। पश्चिम के लोग, पूर्व के लोग भय मानेंगे। क्यों परमेश्वर का भय मानेंगे? बाइबल कहती है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे, जब शैतान जो है एक बाढ़ के समान एक के बाद हमारे जीवन को अटैक कर रहा है, तकलीफ लेकर के आ रहा, समस्याओं को लेकर के आ रहा है, तो बाइबल कहती तब यहोवा का आत्मा उसके विरोध में झंडा खड़ा करेगा, विजय की घोषणा करेगा। हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है, के अंदर जरूरी है हमारे पास जो आत्मिक हथियार परमेश्वर ने दिए, यीशु मसीह का नाम है, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हम उस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमारी सुरक्षा है और जो हमें विजय को दिलाता है, और हमारी जो प्रार्थना है जो परमेश्वर के पास जा रही है और उसका उत्तर आ रहा है।
हालेलुया। और पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, हालेलुया, आमेन। और इनके द्वारा जो है हम शैतान को हराएंगे और उसके कार्यों को नाश करेंगे और शैतान के गढ़ों को हम ढा देंगे, उन पहाड़ों को हम गिरा देंगे। परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे जो है इस तरह के हो। इस संसार के अंदर एक बड़ी गवाह है कि हम जो है परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के जो है हमारा उद्धार करता है, हालेलुया। और परमेश्वर हमारे द्वारा दिखाना चाहता है, एक विजय से दूसरे विजय की ओर हमको ले जाना चाहता है। आपने कितनी विजयों को प्राप्त करा है और आप कहां पर हार गए हैं, आप इस बात का मनन करिए। परंतु आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है कि तू मेरे पास आ मेरे बेटे, मुझ पर विश्वास कर और मेरे वचन को ले ले और इस आत्मा से भर जा, हालेलुया। और तू विजय पर विजय को प्राप्त करेगा, आमेन, हालेलुया। आज की जो है शाम है, प्रभु यीशु मसीह आपको एक विजय की घोषणा आपके लिए करना चाहता है और आपको इस विजय के उत्सव में आपको लिए जाना चाहता है, ताकि आप एक विजय से दूसरे विजय को प्राप्त करते हुए उसकी महिमा कर सके, उसकी जय जयकार कर सके, हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और अपने जीवन का मुआयना करें। हमारे जीवन में कहां पर शैतान ने जो है रुकावट डाली और कहां पर हम गिर गए हैं और कहां पर शैतान ने हमारे जीवन पर जो है अटैक किया है और हमारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करी, कहां पर उसने हमारी मिनिस्ट्री को जो है तोड़ने की कोशिश करी और कहां पर उसने हमारे परिवार के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर और हमारे पति पर, पत्नी के ऊपर जो है आक्रमण किया है। और तो आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आपको अपने वचनों से भर करके, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर करके और उस अभिषेक और उसकी सामर्थ के अंदर आपको उठाना चाहता है, हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा की आग से मसा करना चाहता है। अपने जीवन को हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करें। हम जैसे भी हैं, हो सकता है हम हार चुके हैं, हम गिर पड़े हैं, परंतु यीशु मसीह आज आपके हाथ को पकड़ के आपको उठाता है, हालेलुया। आपको साहसी बनाना चाहता है, आपको बोल्ड बनाना चाहता है उसके वचन के अंदर और पवित्र आत्मा के अंदर, उस अभिषेक और सामर्थ के अंदर, हालेलुया। हम पश्चाताप करें प्रभु यीशु मसीह के सामने, हालेलुया। हम कहें प्रभु हमें माफ कर दे, हमें क्षमा कर दे उन गलतियों को जो हमने की है, हालेलुया। अपने लहू में हमें छिपा ले, अपने लहू से हमें शुद्ध कर दे, हमें पवित्र कर दे, हालेलुया। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और आज की शाम वो आपके लिए लहू से आपको धो रहा है, ताकि आप उस लहू के द्वारा विजय को प्राप्त करें, हालेलुया। ये लोग जो थे वे विजय हुए, यीशु मसीह के लहू के कारण से उन्होंने विजय को प्राप्त करी, हालेलुया, हालेलुया। जयवंत हुए और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप भी जयवंत हो जाए, पर जरूरी है कि उसके लहू से आप शुद्ध किए गए हैं, जरूरी है उसका लहू आपके ऊपर एक छाप के समान है, ताकि जब शैतान आपके जीवन को देखे तो वो डर जाए, हालेलुया, वो भाग जाए, हालेलुया। ओ रबा शंगर रबा तू रबा शदा रबा यतरहा शतो रुहु सियंत नमा तू रखा शतो। जब आप इस तरह से पश्चाताप कर रहे हैं और अपनी गलतियों को मान रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको धो करके शुद्ध और पवित्र कर रहा, अपने लहू के द्वारा आपको शुद्ध करता है, हालेलुया। और कहता है कि फिर से पाप न करना, कि और कोई विपत्ति तेरे जीवन के अंदर आ जाए, हालेलुया, हालेलुया। वो चाहता है कि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाएं, आमीन, हालेलुया। उसकी बड़ी अभिलाषा थी, उसकी बड़ी लालसा थी कि जो पवित्र आत्मा की आग हर एक के जीवन में उतर आए। और आज की इस शाम भी वो चाहता है कि आप पवित्र आत्मा की आग से मसा किए जाएं, आप पवित्र आत्मा के अंदर सामर्थ्य बन जाए, हालेलुया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए और उस पवित्र आत्मा को मांग लीजिए। बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पवित्र आत्मा जबरदस्ती आपके अंदर नहीं आएगा जब तक कि आप उसको मांगेंगे नहीं, हालेलुया। अपने हृदय को खोलिए, पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय को खोलिए और मांग लीजिए, हालेलुया। प्रभु मुझे तेरा पवित्र आत्मा दे, हालेलुया। मुझे अपनी आत्मा से भर दे, मुझे अपनी आग से मसा कर दे, हालेलुया। प्रभु मैं भी चाहता हूँ कि तेरी पवित्र आत्मा के अंदर तेरे वचन के द्वारा प्रभु मैं विजय को प्राप्त करूं, हालेलुया। मांगिए मांगिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। आप मांग रहे हैं, उसका पवित्र आत्मा आपके जीवन पे उतरता है, वो पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आ रही है। Receive the fire of God, the fire of the Holy Ghost and power. In the mighty name of Jesus, be filled with the fire.
पवित्र आत्मा की आग से भर जाइए, परमेश्वर के योद्धा बन जाइए, प्रभु यीशु मसीह के एक बड़े योद्धा बन जाइए। हालेलुया। और आज की शाम वो आपको एक विश्वास का योद्धा के रूप में देखता है। आपको वो देखता है कि आप विजय के ऊपर विजय हासिल कर रहे हैं। आप एक युद्ध को लड़ करके जीत रहे, दूसरे युद्ध के ऊपर खड़े हो गए हैं। हालेलुया। आपको प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा बोल्डनेस देता है, साहस देता है। हालेलुया। रबा शोदो रोको रबा शांता नमा। वो कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो चाहता है कि हजारों बार शैतान आपके सामने से भाग जाए। आमेन। हालेलुया। उसका अभिषेक आप पर आ रहा है। Receive the fire of God, the fire of the Holy Ghost and power. वो आपको आज मसा करता है अपनी आग से, अपने ताजे तेल से आपको मसा करता है, आपको खड़ा करता है युद्ध क्षेत्र के अंदर। हालेलुया। हालेलुया। वो चाहता है कि आप यहोशू के समान और दाऊद के समान आप युद्ध को जीते। हालेलुया। रबा सोदो रोको रबा शिदिया तरामा शोदो रोको रामा शांता नमा। हालेलुया। वो सारे वरदानों से आपको अभिषेक दे रहा है। वो सारे वरदान आपके जीवन के अंदर आते हैं, उसे ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, विश्वास से लीजिए और धन्यवाद करिए प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। Receive the 9 gifts of the Holy Spirit, the 9 fruits of the Holy Spirit, O Lord. हालेलुया। ताकि आप विजय पर विजय को प्राप्त करते चले जाए पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु के द्वारा, उसके नाम के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, जो कुछ इस पेज पे कर रहा है, आप तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो लोग बीमार है आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आए, उनके जीवन को स्पर्श करिए प्रभु। तेरी चंगा करने वाली सामर्थ उनके ऊपर उतरे। तूने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। प्रभु हम इस वचन के ऊपर खड़े होते हैं और क्लेम करते हैं चंगाइयों की, और चंगाइयों की घोषणा करते हैं हर एक व्यक्ति पर जो आज की शाम इस पेज पर आया है। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह आपको छू रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है। हालेलुया। उसकी सामर्थ आप पर आ रही है, आपके घाव चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। Receive the healing of Jesus now in the mighty name of Jesus. आपकी हड्डियां जो है जुड़ रही हैं और चंगी हो रही हैं। Oh, receive in the mighty name of Jesus. आपके सारे पैरालिटिक अटैक और हर एक शरीर की दुर्बलता आपके शरीर को छोड़ के भाग रही है यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा आप चंगे हो रहे हैं। Receive the healing of Jesus now in the mighty name of Jesus. आपका हार्ट चंगा हो रहा है, वो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है। Receive the healing of Jesus now in the mighty name of Jesus. हालेलुया। आपके पाचन अंग चंगाई को प्राप्त करें, आपकी किडनी चंगाई को प्राप्त करें, आपके लिवर चंगे हो रहे हैं। Receive the healing of Jesus now in the mighty name of Jesus. हर प्रकार के दर्द आपके शरीर को छोड़ रहे हैं, हर कमजोर करने वाली आत्मा आपको छोड़ती है और भागती है, आपके शरीर को छोड़ती है, क्योंकि यीशु मसीह आपको स्पर्श करता है। हालेलुया। Receive the healing of Jesus now in the mighty name of Jesus. हालेलुया। 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 आपकी अंधी आंखें देख रही है, आपके बहरे कान चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। आपकी हड्डियां मांसपेशियां चंगाई को प्राप्त कर रही है, आपके जोड़ों के दर्द भाग रहे हैं, वो आप चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। Receive the healing of Jesus now in the mighty name of Jesus. हर एक कैंसर जो है ढाया जा रहा है, हर एक अठानी गायब होती है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके नाम के द्वारा आप चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। उसके कोड़े खाएं ताकि आप चंगे हो जाएं। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। और जो कुछ उस पेज पर कर रहा है, हालेलुया, उसका अभिषेक, उसकी सामर्थ आपके जीवन के अंदर बह रही है, उसकी बुलाहट आपके अंदर सिद्ध हो रही है। धन्यवाद प्रभु यीशु।